नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार एरा आपका दोस्त चंडीगढ़ से। जैसे कि लॉकडाउन की समस्या भारत ही क्या पूरे विश्व में फैली हुई है और इसके साथ साथ जहां इसके हमें कई दुष्परिणाम मिल रहे हैं। और मेरा ऐसा खुद का मानना है कि अगर हमें कहीं ना कहीं किसी प्रकार का संकट महसूस हो रहा है तो कहीं ना कहीं इससे कुछ रास्ते भी हमारे दैनिक जीवन पे या कह सकते हैं कि रोज़मर्रा के जीवन में बदलाव के लिए ज़रूरी थे, जो इस लॉकडाउन के कारण हमें चाहे ज़बरदस्ती सीखने को मिले, चाहे सरकार की तरफ से मिले, पर आपको ये मानना पड़ेगा कि इससे जहाँ कुछ नुकसान हुए कई इसके फायदे भी हुए। हाँ, ये रेशो अलग है कि नुकसान ज़्यादा हो सकते हैं किसी आम आदमी के लिए, किसी बड़े आदमी के लिए, किसी तरह से भी। किसी के परिवार में किसी की लाइफ गई है तो किसी की जॉब गई, यानी कि जो नुकसान की रेशो अलग अलग तरह से मानी जा सकती है। अगर हम इसको धार्मिक कथाओं से भी जोड़कर देखें तो जैसे सुनने में आया कि जो समुद्र मंथन किया था पर्वत को लेके, तो उसमें भी कई चीज़ें लोगों के जीवन के लिए अच्छी निकली, कई देवताओं के लिए, कई राक्षसों के फायदे में भी, कुछ देवताओं के लिए। यानी कि मनुष्य जीवन में जहाँ पे भी कई बार कोई विपदा या किसी तरह का भी संकट आया है, कहीं ना कहीं उसके दो ही पहलू होते हैं, एक अच्छा और बुरा। अगर हम अच्छा बोले को हम ये कह सकते हैं कि हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि हमने चीज़ को सकारात्मक लेना है, नकारात्मक लेना है। अगर हम सकारात्मक लेते हैं तो हम अच्छी तरह सर्वाइव कर सकते हैं। जो घटित होना है वो तो घट के रहेगा, जो होना है वो भी होकर रहेगा, यानी कि जो हुआ है वो तो हो ही चुका है। अब कहने का तात्पर्य यही है कि अगर हम सब मिलकर, जैसे इस विपदा से, इस तरह की परेशानियों से, इस तरह की आपदाओं से हम मिलकर सामना करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें एक दूसरे से साहस मिलता है, एक दूसरे का सहारा मिलता है। और सबसे बड़ी बात कि जहां हमें नेगेटिविटी यानी हमारे नकारात्मक सोच होती है, वो हमारी सकारात्मक में ऑटोमेटिकली एक दूसरे के साथ के कारण बन जाती है। तो मैं काफ़ी समय से सोच रहा था कि जहां हम सभी दोस्त एक ग्रुप में जुड़े हुए हैं या एक दूसरे से व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं या किसी बिजनेस से जुड़े हैं या किसी भी तरह से हम एक दूसरे से हमारा कनेक्टिविटी है किसी तरह से हमारी, तो क्यों ना हम आज से या एक आधे दिन के बाद, जैसा सभी डिसाइड करते हैं, अपना एक समय उचित समय करके हम एक जूम मीटिंग से हम एक दूसरे से हालचाल पूछ सकते हैं, एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, किसी तरह की कोई डिस्कस कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। वैसे भी हम कहीं ना कहीं फेसबुक से, कहीं यूट्यूब से या कहीं ना कहीं ट्विटर से या मल्टीमीडिया से हम जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं। अगर हम चाहते हैं कि एक दूसरे के साथ हम रहें, मिलजुल के रहें और दिन में, हफ्ते में, महीने में कुछ ऐसी मीटिंग्स की जाए जिसमें हम एक दूसरे के व्यूज़ ले सकते हैं, किसी भी तरह की आपस में बातचीत कर सकते हैं, तो ये मैं चाहता हूँ कि किसी को इसमें आपत्ति नहीं होगी, किसी का कोई समय की बर्बादी नहीं होगी और इसका हम सकारात्मक यही लेके चलेंगे। कहीं ना कहीं हमें जो हमारे मन में कुछ, जो मान लो मैं नकारात्मक सोच रहा हूँ, क्या पता किसके कोई सकारात्मक सोच से उससे मुझको पॉजिटिविटी मिले। एक दूसरे की नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम इस तरह की सोच के साथ हम मिलकर चलते हैं तो जैसा कि मेरा मानना है कि हम देखते हैं कि एनालाइज करेंगे कि हमारे अंदर किस तरह के बदलाव होते हैं और कैसे। कहीं हमने मिलना नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, हम ऑनलाइन ही जूम मीटिंग से मिल सकते हैं या जो भी हमारा जरिया होगा सबको बता दिया जाएगा। बस मेरा वीडियो बनाने का मतलब है कि आप अपने व्यूज़ दीजिए, अपनी सोच बताइए भी हाँ ये फैसला सही है कि नहीं। इससे हम काफ़ी शिद्दत से एक दूसरे से मिल सकते हैं। जो हम किसी कारण लॉकडाउन लगा लो या स्थिति लगा लो, परिस्थितियाँ लगो, किसी भी हालत से लगा लो भी, हम जो मिल नहीं पा रहे हम ऑनलाइन एक जगह इकट्ठे हो सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अपने व्यूज जरूर दीजिए। जैसा कि आप
को मैंने अभी बताया है। अगर आपको अच्छा लगता है, जो जो करना चाहते हैं आप मेरे को अपना अलग से कमेंट लिख के दे सकते हैं। नमस्कार।